सन 1670 में छत्रसाल छत्रपति शिवाजी से मिलने के बाद अपनी मातृभूमि बुंदेलखंड लौटा। लेकिन उस समय बुंदेलखंड की राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। अधिकांश हुक्मरान रियासतदार मुगलों के मनसबदार थे। वे मुगलों से बैर नहीं रखना चाहते थे। छत्रसाल के भाई बंधु भी दिल्ली से भिड़ने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि छत्रसाल के बड़े भाई रतन शाह तक ने उनका साथ देना स्वीकार नहीं किया। स्वयं छत्रसाल के हाथ में धन संपत्ति कुछ नहीं था। जब वे दतिया पहुंचे तो दतिया नरेश शुभकरण ने छत्रसाल का सम्मान तो किया, पर बादशाह से बैर ना लेने की सलाह भी दे डाली। हमें आपकी मदद कर अत्यंत प्रसन्नता होती वीर छत्रसाल। हम आपका दिल से सम्मान भी करते हैं, किंतु हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं। साहस वीर का आभूषण होता है, लेकिन दुस्साहस कई बार मृत्यु का निमंत्रण हो जाता है। आप दिल्ली दरबार से बैर ना ले तो बेहतर होगा। आपके और हमारे पास साहस तो है, किंतु सैन्य बल बहुत कम। सिर्फ दिमाग के बल पर युद्ध नहीं किए जाते मित्र छत्रसाल। उसके लिए प्राणों की बाजी लगाने वाली सेना की आवश्यकता होती है, और फिर तुम्हारे पास सैन्य बल भी नहीं है। हम अपनी प्रजा और सेना के प्राण संकट में नहीं डाल सकते। हमें अन्यथा ना ले और क्षमा करें। आपने जो हमारा सम्मान किया और जो सलाह दी, उसके लिए अत्यंत आभारी हैं। धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। ऐसे में छत्रसाल ने सोचा कि क्यों ना उनके संघर्ष को जनोन्मुखी बनाया जाए। यह सोचकर वो अपने पुराने मित्र महाबली तेली से जा मिले। आओ आओ मित्र छत्रसाल, आज आपने इस राज्य में आकर इसे सौभाग्य का कुमकुम लगा दिया है। आज राज्य की धरती आप जैसे वीर का तिलक अपने मस्तक पर पाकर धन्य हुई। कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? महाबली, हम आपसे धन की सहायता चाहते हैं। हाँ, तो कहिए ना, कितने धन की आवश्यकता है आपको? किंतु हमारी एक शर्त है। हम आपकी मदद तभी स्वीकार करेंगे जब उसके एवज में आप ये कुछ गहने अपने पास गिरवी रखेंगे। कहिए, स्वीकार है आपको? अन्यथा हम किसी और मित्र का द्वार खटखटाएं। आपके स्वाभिमानी होने के किस्से आज तक सिर्फ सुने थे। आज आपने स्वयं उसका प्रमाण भी दे दिया। किंतु हमारा भी एक सिद्धांत है मित्र, हम अपने किसी भी मित्र से किसी भी प्रकार की मदद के एवज में कुछ नहीं लेते। इसीलिए हम तो आपसे कोई गहना गिरवी नहीं रखेंगे, किंतु आपकी मदद के लिए किसी और से इसका इंतजाम हो जाएगा। कहा जाता है कि छत्रसाल ने अपने मित्र महाबली तेली के सहारे ही अपनी मां के गहने गिरवी रखवा दिए थे, जो वे विद्रोह के वक्त महल से बचा कर लाए थे। और उन पैसों से उन्होंने एक छोटे से सैन्य दल का गठन किया। 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की छोटी सी सेना। लेकिन आने वाले कुछ ही वक्त में उन्होंने काफी बड़ी फौज तैयार कर ली। छत्रसाल की प्रारंभिक सेना में तेली, बारी, मुसलमान, मनिहार आदि जातियों से आने वाले सेनानी ही शामिल हुए थे। साथ ही चचेरे भाई बल दीवान ने भी छत्रसाल का साथ देने का निर्णय लिया। छत्रसाल का पहला आक्रमण हुआ अपने माता पिता के साथ विश्वासघात करने वाले सेहरा के धंधेरों पर। मुगल मातहत कुंवर सिंह को ही कैद नहीं किया गया, बल्कि उसकी मदद को आए हाशिम खां को भी बंदी बना लिया गया। सिरोंज एवं तिबरा लूट लिए गए। लूट की सारी संपत्ति छत्रसाल ने अपने सैनिकों में बांट दी और पूरे क्षेत्र के लोगों को उनकी सेना में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ ही समय में छत्रसाल की सेना में भारी वृद्धि होने लगी और उन्होंने धमोनी, मेहर, बांसा और पवाया आदि जीतकर कब्जे में कर लिए। इसके बाद ग्वालियर का खजाना लूटकर सूबेदार मुनव्वर खान की सेना को पराजित किया। बाद में नरवर भी जीता। कहते हैं ग्वालियर की लूट से छत्रसाल को लगभग 1.25 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। पर औरंगजेब इस बात से काफी खफा था। क्या षड्यंत्र और क्या रणनीतियां अपनाई औरंगजेब ने छत्रसाल के विरुद्ध, बताऊंगा आपके सब्र का बांध टूटने से पहले ही। निक सतम्यानत मयुक प्रलय भानु कैसी भारतम तुम से गेंद नक जाल को
नागति लपक कंठी बैरन की नागिन सी रुद्र ही रिजावे देते मुंडन के माल को। लाल चितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरे कर वाल प्रति भट्ट कटक कटी लेकते काटी काटी काली कासी पीली कले देती काल को।